हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलीप राजस्थानी पे। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में बीएसटीसी और पीटीटी से रिलेटेड जो रीजनिंग के टॉपिक हैं उसको अपन ने शुरू किया था, और उसमें अपन सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है दिशा परीक्षण। और उसके कल मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवाए थे। उसमें मैंने मुख्यतः जो क्वेश्चन लिए थे सभी में दूरी और दिशा से रिलेटेड लिए थे। आज मैं पहला क्वेश्चन दिशा और दूरी से रिलेट ले रहा हूँ। फिर अपन डिफरेंट टाइप जो भी बनेंगे इसमें डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वो इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो देखिए, अपना पांचवा जो क्वेश्चन लेने वाला है वो ये है कि मुकेश अपने घर से दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, ठीक है, और फिर वो 10 मीटर चलता है। उसके पश्चात उत्तर में मुड़ रहा है। अब दाएं बाएं नहीं कह रहा है, उत्तर दिशा में मुड़ने की बात हो रही है, तो उत्तर दिशा में मुड़ना है और 20 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है। अब वो किस दिशा में है, वो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सरल करना है। तो सबसे पहले मैंने कल जैसे बताया आपको कि आप पहले 4 डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है। इसमें ये वाली ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये हो गया आपका मूल बिंदु। यहां से ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मुकेश अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चला, तो दक्षिण नीचे साउथ की तरफ, और आप इसको चला दीजिए कितना, ये चला दिया अपन ने 40 मीटर। यहां पहुंच गए हो। अब बाएं मोड़ना है, तो नीचे जा रहा है तो बाएं लेफ्ट साइड, बाएं इस साइड कितना चलना है, 10 चलाना है इसको, तो ये चला दिया अपन ने 10 मीटर। मुड़कर चलता है, उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब देखो यहां से उत्तर ऊपर की ओर है, तो यहां से चला और ये यहां से यहां आ गया, मतलब कितना चल गया यहां से यहां तक, ये चल गया आपके 20 मीटर। जितना बता रहा है आपको 20 मीटर लिखिए। फिर अपने घर की ओर चलता है, तो अब इसका घर कहाँ है, यहाँ, तो यहां से चल गया इधर, ठीक है। वह किस दिशा में है। अब हमारे को पूछ रहा है कि वे किस दिशा में, अभी जो डायरेक्शन है इसके बारे में अपन को पूछा है कि ये अभी कौन से डायरेक्शन में। तो दक्षिण में चला, अपन ने दक्षिण में चला दिया 40, बाएं मोड़ा, बाएं मोड़ दिया 10 मीटर चला दिया। फिर उसके बाद उत्तर में मुड़ा, उत्तर की ओर मुड़कर कितना चल गया 20 मीटर ऊपर, और फिर अपने घर की ओर चलता है। अब वह किस दिशा में, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, अंतिम डायरेक्शन यही है इसकी। तो अपन देख लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा है जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। तो आपको देखो ये ठीक उत्तर में, ठीक पूर्व में, ठीक से कोई लेन देन नहीं, जो दिशा हमारे को बोल रहा है ना उसी दिशा में हमारे को ले जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस प्रकार से चारों डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बना ली। अब अपन को यहां से स्टार्ट करना होता है हमेशा। तो सबसे पहले 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में, तो उत्तर में ले जाएंगे हम 4 किलोमीटर, ये मान लो यहां से यहां आ गया, ये है आपके 4 किलोमीटर, ठीक, यहां पहुंच गए। इसके बाद फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में, तो यहां से पूर्व में ले जाना है, ऐसे मत ले जाना, इस स्थान से पूर्व में जाएगा वो कितना 6 किलोमीटर, ये जो है वो हो गया 6 किलोमीटर, यहां पहुंच गए। इसके पश्चात क्या कह रहा है, पूर्व में चला गया, फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में, तो यहां से उत्तर ऊपर की ओर होगा, और कितना चला 4 किलोमीटर, तो फिर से कितना चल गया यहां से, ये 4 किलोमीटर ऊपर की ओर चल गया, ठीक है। ये 4 किलोमीटर अपन ने उत्तर में चला दी। अब एंड में यहां पहुंच गया। अब पूछा है अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, यानी यहां से यहां की डिस्टेंस पूछी। तो इसको करने के लिए देखो, ये वाली जो सीधी दूरी हमारे को निकालनी है ये, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर कैसे बनेगा, तो इस वाली भुजा को थोड़ा नीचे बढ़ा लो यहां तक। अब आपको बताएं ये 6 है, तो ये भी कितनी होगी 6 है, यहाँ आयत बन गए नहीं, ये इस प्रकार
ये 4 है और ये इसके सामने वाली भुजा ये भी कितनी 4 और ये कितनी 6। अब ये टोटल कितनी होगी, यहां से यहां तक टोटल कितनी होगी, 4 + 4 कितनी होगी 8 किलोमीटर ये होगी और 6 किलोमीटर अपने नीचे होगी, यानी ये 8 ये 4, तो ये कितनी होगी भाई, कल आपको बताया था मैंने पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये कर्ण है निकालना है आपको, तो कर्ण का कर्ण ले लीजिए, लंब की जगह कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कुल मिला के कितने हो गए 100। हमारे को केवल कर्ण चाहिए, तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 100 का मान आप सभी को पता है 10 होता है, तो आंसर आ गया आपका 10 किलोमीटर। तो कौन सा राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 7वां क्वेश्चन है अपना कि यदि दक्षिण पूर्व को अपन दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए और उससे आगे पूछा है कि दक्षिण पश्चिम को हम क्या कहेंगे, तो ये थोड़ा अलग है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, तो एक बार इसको थोड़ा ढंग से पढ़े। पहले जो बोल रहे हैं सबसे पहला काम क्या रहना चाहिए आपको, वो है चारों दिशाएं बनानी, ठीक है, ये दिशाएं हमेशा आप पहले से बना के रखें, तो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ, ठीक है, और इसके अंदर बीच वाली भी बना के रख लीजिए, क्योंकि इसमें उत्तर पश्चिम वगैरह पूछा है ना, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपके साउथ ईस्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट और इधर हो जाएगा आपके नॉर्थ वेस्ट। अब क्या बोला है तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना कि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए, दक्षिण पूर्व कौन सा है ये, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व, ये क्या हो जाए उत्तर हो जाए, तो हमारे को क्या पूछा है दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा है इसके बारे में हमारे को पूछा है। तो देखो कैसे होगा, यदि ये उत्तर है तो ये क्या हो जाएगा दक्षिण, ये यदि उत्तर है तो ये क्या हो जाएगा दक्षिण, और आपको पता है तो यदि उत्तर से आप 90 डिग्री इधर जाते हो, जैसे यहाँ अपन बनाते हैं ना इस प्रकार से, यहाँ नॉर्थ होता है, ठीक है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ साउथ और यहाँ वेस्ट, तो 90 मतलब नॉर्थ से 90 डिग्री जाते अपन राइट की तरफ, तो क्या आता है ईस्ट आता है ना, तो ये यदि ये उत्तर माने तो 90 डिग्री जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, यानी पूर्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पश्चिम। अब आपको पूछा क्या है, आपको अपना जवाब आ जाएगा कि दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये लिखा हुआ है, अब इस ग्रीन वाले पेन से इसकी जगह क्या आ रहा है पूर्व, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। तो देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है अपना कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो अपन पहले वो बना लेते हैं दिशाएं जिससे अपन को आसानी होगी, तो दिशाओं में अपन चारों दिशाएं बना के रख लेते हैं पहले से, ये आपके हो जाएगी पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये हो जाएगी आपके दक्षिण। अब किधर मुंह करके खड़ा है, तो जैसा बोल रहा है कि उत्तर दिशा में, तो आप एक काम करिए, यहाँ ऐसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो इस दिशा उत्तर दिशा में क्या कर रहा है, यह इस तरफ खड़ा है मुंह करके खड़ा है, कुछ समय बाद क्या होता है कि वो अपने दाईं ओर 96 मोड़ लेता है, इसका मतलब क्या, अपन टर्न करते हैं ना, मोड़ का मतलब टर्न ले रहा है, वो कितने टर्न कर रहा है 96 टर्न कर रहा है, और अंत में व्यक्ति का मुंह किस दिशा के विपरीत है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है, तो आप आंसर थोड़ा सही से करेक्ट करना है इसका कि कैसे होगा। पहले बोल रहा है कि 96 मोड़ लेता है, तो 96 मोड़ने का मतलब क्या है सुनो देखो, जैसे यहां से वो मुड़ना शुरू करे तो पहला मोड़ जब लेगा वो तो कहां पहुंच जाएगा पूर्व दिशा में, ये इसका पहला मोड़ है, फिर एक और मोड़ लेगा तो कहां पहुंच जाएगा वो दक्षिण दिशा में, ये दूसरा मोड़, और तीसरी बार टर्न लेगा वो तो कहां पहुंच जाएगा पश्चिम दिशा में, ये तीसरा, और चौथी बार में जब टर्न लेगा ये चौथा टर्न, तो वापिस से कहां आ जाएगा उसका मुंह उत्तर दिशा में आ जाएगा, यानी कि 4 टर्न के पश्चात वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है 4 टर्न के बाद सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये देखो
कि 96 जब वो टर्न लेगा, 96 टर्न, तो उसके पश्चात पहली बात तो उसका मुंह किधर होगा, पहले ये चेक कर लें। तो हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक बार बच गए एक, तो 16 हो गई, और 4 चौक 16। इसका मतलब कंप्लीट बार भाग जा रहा है, यानी वो 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 ऐसे करते 96 बार जब वो टर्न करेगा तो वापिस उसका मुंह किस दिशा में आएगा, उसका मुंह तो आया उत्तर दिशा में। लेकिन हमारे को पूछा क्या है, आप उत्तर मत कर देना क्योंकि ऑप्शन में उत्तर भी दिया हुआ है, लेकिन आप किस प्रकार से करोगे वो एंड में पढ़िए। अंत में व्यक्ति का मुंह किस दिशा के विपरीत है, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है समझने का। विपरीत कौन सी दिशा के विपरीत है, मुंह है उत्तर में, तो इसका मतलब विपरीत दिशा कौन सी हुई, दक्षिण। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या है कि कोण दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, और उसके साथ साथ कुछ वर्ड है, जैसे आपके नए वर्ड आ रहे हैं, दक्षिणावर्त है, वामावर्त। ये हो सकता है आपने पहले कभी सुने नहीं हो, ठीक है, तो आराम से समझना है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। सबसे पहले तो वही चीज करनी है अपन को जो अपने पास पहले से सिखाई हुई है आपको, कि राहुल पूरी दिशा में पीठ करके खड़ा है। क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, सुनना है, तो वैसे ही आपको डायग्राम बनाना है पहले। तो राहुल पूर्व दिशा में पीठ करके खड़ा है, इसका मतलब उसको इस प्रकार से अपन खड़ा करेंगे, ये ईस्ट में पीठ करके खड़ा है, यानी कि यहां मान लीजिए वो खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है, और इस तरफ क्या है इसकी पीठ, इसका मुंह किधर है, मुंह हो गया वेस्ट की तरफ, पश्चिम की ओर मुंह है। अब वो क्या कह रहा है कि कुछ समय पश्चात उसने क्या किया, अपने दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता। अब दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों को अच्छे से समझ लो। दक्षिणावर्त का मतलब इंग्लिश में आप देखोगे तो आएगा क्लॉकवाइज। क्या आता है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा वाली जो घड़ी किससे चलती, ऐसे चलती, तो ये दिशा कौन सी हुई, ये होगी आपके दक्षिणावर्त, और इसकी उल्टी क्या हो जाएगी, वामावर्त। इसकी उल्टी क्या हो जाएगी, वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ये जो होगी आपके वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी कि दक्षिणावर्त की बोले तो ऐसे घुमाना है, वामावर्त बोले तो इसका उल्टा घुमाना है। अब वो जैसे बोल रहा है वैसे घुमा देते हैं अपन। देखो कि पहले वो किधर खड़ा है, पहले ये देख लीजिए, मुंह उसका इधर है, ये जो मार्कर का ये वाला जो सिरा है इस तरफ उसका मुंह। अब घुमाना है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब ऐसे घूमे, ठीक है, तो घूमने के पश्चात उसका मुंह इस साइड में। अभी 45 डिग्री क्या घुमाया अपन ने, दक्षिणावर्त घुमा दिया, आगे बढ़ो, फिर क्रम से 135 डिग्री बाएं, तो बाएं तो आपको पता ही, तो यहां पर वो है, तो बैक वाली साइड मैंने बताई थी बाईं होती, तो इस साइड में कितना घुमाना है, 135 डिग्री। 135 डिग्री घुमाएंगे तो आपको पता है ये कितना घुमाया था, 45, तो वापस आएगा 45, और फिर ये कितना होता है 90 डिग्री, तो यहां से घूमता हुआ वो यहां आ गया इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में पहुंच चुका है 135 डिग्री बाएं के बाद। अब कह रहा है कि 45 डिग्री दाएं घुमाओ, तो यहां से अभी वो इस डायरेक्शन में है, तो दाएं बोल रहा है तो फ्रंट वाला इस तरफ कितना घुमाना है 45, तो घुमा दीजिए, यानी यहां से 45 डिग्री घुमाएंगे इस तरफ, तो ये आ गए यहाँ पहुंच गए यहाँ पर। इसके बाद अंत में 90 डिग्री वामावर्त। अब ये पॉइंट आपको मैंने इधर बता दिया, इजी हो गया होगा आपके लिए कि वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत। घड़ी ऐसे चलती है, आप उसको विपरीत घुमा दीजिए, लास्ट में यहाँ पर है, यहाँ से कितना घुमाना है 90 डिग्री, तो ये हो गया 45, 45 के बाद में ये और 45, तो ये जो अंतिम डायरेक्शन है वो आपकी क्या हो गई, साउथ ईस्ट। क्या हो गई, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण
पूर्व। ये इसका आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, आंसर आपके दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 अपना, कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। देखो बैठा है, खड़ा है, उससे कोई लेना नहीं, आपको देखना है दिशा, ठीक है। बैठ गया तो अपन पहले तो वो दिशा ही बना लेते हैं जिससे अपन बिठाने में अपन को आसानी होगी, ठीक है। ये पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपके पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण। उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है, यानी कि उसका जो मुंह है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, उत्तर दिशा। कुछ समय पश्चात वो अपनी दाईं ओर, यानी कि राइट हैंड की तरफ 3 मोड़ लेता है। 3 बार मुड़ेगा वो, ध्यान रखना। तो आपको बताया हुआ है जब तक डिग्री नहीं दे तब तक आप हमेशा एक मोड़ का मतलब 90 डिग्री मोड़ो। तो पहले मोड़ में वो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट की तरफ पहुंच जाएगा। फिर दूसरे मोड़ लेगा तब साउथ की तरफ पहुंच जाएगा इधर, और तीसरे मोड़ में वो पहुंच गया आपके वेस्ट की दिशा। अब वो उसका मुंह किधर हो गया, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। फिर अपने बाएं, अब थोड़ा ध्यान से देखना, अभी वो कहाँ है, इस डायरेक्शन में, पश्चिम में। तो बाएं बोल रहा है तो बाएं का मतलब बैक वाला मैंने बता रखा आपको। तो बैक की तरफ वो 45 डिग्री घूम रहा है। तो यहाँ है, यहाँ से 45 डिग्री ये डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके पश्चात बाएं और घूम रहा है, देखो बाएं फिर और बाएं, तो 90 डिग्री और 45 डिग्री जुड़ के कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो 45 तो आपने पहले ही घुमा दिया, 90 और घुमाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, देखो 45 45 45 45 से कितने हो जाते हैं, 135। अभी ये यहां पर आ चुका है, लास्ट में अंत में 180 डिग्री दाईं ओर। तो देखो 180 डिग्री जब भी बोले तो सीधा बात वही है कि विपरीत दिशा में जाना है, चाहे दाईं ओर बोले चाहे बाईं ओर बोले, बात तो एक ही। तो इसका विपरीत कौन सी दिशा हुई, ये दिशा हुई। अंत में वो इसी डायरेक्शन में मुंह करके बैठा होगा। लेकिन आपको उसके बारे में क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा लास्ट तक क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। तो बताओ अब उसकी पीठ, देखो यहाँ फिर से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि आप फटाफट मुंह के बारे में जवाब दे दो कि वो कौन सी दिशा है, ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। वैसे आपको उत्तर पश्चिम ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन दे देवे तो गलती से वोटिंग नहीं करना है, क्योंकि उसकी पीठ के बारे में ये डायरेक्शन अपन किसकी निकाल रहे हैं, इस तरफ उसका मुंह है, तो पीठ किस तरफ रहेगी, जस्ट इसके अपोजिट, यानी ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों पिछले और इस 2 वीडियो में अपन ने 10 क्वेश्चन किए हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चन अभी आपके लिए लेके आने बाकी हैं। आप हर एक वीडियो को पूरा देखें, कंसेप्ट को समझें, और हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस प्रकार का वीडियो लगा, जिससे हम मोटिवेट होते रहें। धन्यवाद।